सो गुड इवनिंग गाइस। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो कि आपके बीएड सेकंड सेम में सब्जेक्ट होते हैं, जिसको आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट चुनते हो, तो ये है आपकी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास, सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर विद्यालय स्तर पर क्या क्या महत्व है, सामाजिक विज्ञान का दूसरे पाठ्यक्रम से संबंध बताएं। तो देखिए, ये मेरा खुद का टेस्ट है जो कि मैंने बहुत जगह से कलेक्ट करके लिखा है। तो जैसे कि आप आंसर दे सकते हैं कि पहले आपको सामाजिक विज्ञान का अर्थ डिफाइन करना है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जिसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है, उसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। अब देखो, यहाँ स्टूडेंट्स, चाहे आपके पास सामाजिक विज्ञान आए या सामाजिक अध्ययन आए, आपको जो अर्थ है वो सेम ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों में हल्का हल्का फ़र्क होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान भी आता है तो आपको सामाजिक अध्ययन के बारे में ही लिखना है। और देखिए, जब आपने अर्थ डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको ऑथर्स की डेफिनेशंस देनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ दी है जॉन विक्लिक्स की, ठीक है। जैसे जॉन विक्लिक्स ने कहा है कि सामाजिक अध्ययन में मनुष्य और उसके द्वारा भूतकाल और वर्तमान तथा उभरते हुए भविष्य में अपने सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। फिर सेकंड मैंने यहाँ दी है डेफिनेशन जे चैरोलिक की, कि जे चैरोलिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। अब देखो, मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बताई है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है मेरी अच्छी नागरिकता के लिए विद्यालय में सामाजिक अध्ययन का ज्ञान इसलिए विद्यार्थियों को दिया जाता है ताकि वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है। और जब वे अपना सर्वांगीण विकास करेंगे तो फिर उन्हें ज्ञात होगा कि उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है। तो इसके विषय में हम सामाजिक अध्ययन में बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर दूसरा मैंने लिखा है समस्या समाधान। ऑब्वियसली जब हम सामाजिक अध्ययन करवाएंगे बच्चों को, तो वो अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान खोजने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में हम 3 से 4 विषय को मिलकर पढ़ते हैं, जो कि आपकी हिस्ट्री, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होते हैं, ठीक है। थर्ड मैंने यहाँ इंपॉर्टेंस लिखी है आपकी ज्ञान प्राप्ति। जो सामाजिक विज्ञान होता है, इसमें बच्चों को अनुसंधानों व खोजों के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है, ताकि बच्चे वर्तमान संबंधी सभी जानकारी का उन्हें पता हो। फिर आता है आपका भौतिक पर्यावरण का महत्व। देखो, ये कई विद्वानों का मानना होता है कि जो मनुष्य है वो सदैव पर्यावरण के इर्द गिर्द रहता है, और ये सच भी है, क्योंकि मनुष्य अपना अधिकतर समय पर्यावरण के साथ गुजारता है। तो यह ज़रूरी है कि उसे पहले अपने आसपास के वातावरण का पता हो, उसके बाद उसे भौगोलिक परिस्थितियों का परिचय करवाना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ इम्पॉर्टेंस क्या है आपकी? सामाजिक विकास। सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही सामाजिक विकास के बारे में विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, और सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति का हर एक क्षेत्र में विकास होता है, ठीक है, चाहे वो भावात्मक हो या सामाजिक हो, हर एक तरीके से उसका विकास होता है, ठीक है। और इसमें समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। देखो, सिक्स्थ इम्पॉर्टेंस है मेरी नैतिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। इसमें सामाजिक अध्ययन के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में क्या क्या आता है? सत्य, सद्भावना, सहयोग, ठीक है। नैतिक मूल्य में क्या है? प्रेम, सद्भावना। लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं आपके? समानता, न्याय के बारे में विद्यार्थी को पता चलता है। फिर सेवंथ इम्पॉर्टेंस है सामुदायिक विकास। जो सामाजिक अध्ययन होता है, या आप लिख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान में मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे डेफिनेशन में भी पढ़ा था ये, कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। परंतु इसमें सबसे अधिक महत्व हम मानव को नहीं देते, जबकि मानव के संबंधों को देते हैं, ठीक है। इसमें सामुदायिक सदस्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर 8th है आपका वर्तमान तथा प्राचीन संबंधों का विकास, ठीक है। सामाजिक अध्ययन में वर्तमान जानकारी के साथ साथ प्राचीन युग की जानकारी का भी अध्ययन किया जाता है। कैसे?
वो आप इतिहास, जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आप पुरानी घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं, और जब तक आपको पुरानी घटनाओं के विषय में पता नहीं होगा आप अपनी वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान में जो भी घटनाएं घटती है वो हमारी भूतकाल से संबंधित होती है। फिर आता है आपका प्रभाव व कारणों का संबंध। अब सामाजिक अध्ययन में प्रभाव व कारणों के आधार पर भविष्य के निर्णय लिए जाते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि प्राचीन युग और उनकी समस्याओं से अवगत हमें कौन कराता है? इतिहास करवाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पूरे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पहले उन समस्याओं का पता होना चाहिए जो भूतकाल में घट चुकी हैं, ताकि वर्तमान में हम वो गलती ना दोहराएं। देखिए, 10th जो मेरी इम्पोर्टेंस है वो क्या है? व्यक्ति का विकास। अब सामाजिक विज्ञान के द्वारा विद्यार्थी की बौद्धिक स्तर में वृद्धि होती है, होगी ही, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में व्यक्ति का हर क्षेत्र में विकास होता है, चाहे वो बौद्धिक विकास हो या सामाजिक विकास हो या आपका भावात्मक विकास हो। अब इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में भी सुधार करता है और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करने में भी विद्यार्थी सक्षम हो जाता है, क्योंकि वो हर एक क्षेत्र में ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ 10 इंपॉर्टेंस लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी 10 ही लिखनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है और आपकी स्पीड कैसी है। अब मेरी स्पीड ठीक है तो मैंने 10 इंपॉर्टेंस लिखी है, पर आप 8 इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, 8 इनफ होती है। मैंने ये एक्स्ट्रा लिखी है, मैंने अपनी स्पीड के हिसाब से लिखी है। अब जो हमारा इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन था कि सामाजिक विज्ञान का दूसरे पाठ्यक्रम से संबंध, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाय बाय स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट भी नोटेड है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ये छांट कर लिखा है।